दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो हमारे घर से रोजाना कचरा निकलता है वह कहाँ जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम कचरे की ही बात कर रहे हैं। वही कचरा जो हमारे इस्तेमाल की हुई चीजों से निकलता है, उसका आखिर होता क्या है और आखिर यह कचरा जाता कहाँ है? शायद आपका कहना होगा कचरा रिसाइकल होता है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन जरा सोचिए, अकेले भारत से एक साल में 110 मिलियन टन कचरा निकलता है। आखिर इतना कचरा कौन रिसाइकल करेगा? आखिर दोस्तों, क्या होगा जो हम आपसे कहें अकेले भारत का ही नहीं बाकी सारे देशों का कचरा चीन खरीदता है? शायद आपको यह सुनकर बहुत ही हैरानी हो रही होगी, लेकिन दोस्तों ये सच है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, इतने सारे कचरे को चीन करता क्या है? तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, इतने सारे कचरे को आखिर चीन करता क्या है और कचरे को रिसाइकल कैसे करता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वैसे दोस्तों, हम लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, चीन से पैदा हुई नई नई बीमारियां पूरी दुनिया को चपेट में ले रही हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कचरे के बारे में। जिस तरह से पूरी दुनिया आज पूछ रही है उनके घर से निकले हुए कचरे को रिसाइकल कौन करेगा, इसी तरह 15 से 20 साल पहले लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि दुनिया इतने बड़े रिसाइकलिंग प्लांट को चाहती थी जहां पर कचरा रिसाइकल हो सके। इसलिए चाइना इस काम को करने के लिए सबसे आगे आया। उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट अपने देश में लगाया। लेकिन आखिर कैसे चीन ने दुनिया का सारा कचरा रिसाइकल करना स्टार्ट किया? क्योंकि इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। उस समय कुछ पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था। रिसाइकलिंग के इस प्रोसेस को यूज करके रिसाइकलिंग स्टार्ट किया था। इसके लिए हर शहर, हर मोहल्ले में अलग अलग कलर के डस्टबिन भी रखे गए थे और लोगों को जागरूक करने के लिए काफी एडवाइजर किए गए थे। यह एड इस बारे में थी कौन सा कचरा किस रंग के डस्टबिन में डालना है। दोस्तों, ये एड आप सभी ने देखी होगी। दोस्तों, इस डस्टबिन से फायदा ये हुआ कि सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग, और जब यह सारा कचरा इकट्ठा हो जाता था तब इसे सबसे पहले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता था। दोस्तों, इस फैक्ट्री में लगे सारे कर्मचारी सारे कचरे से प्लास्टिक अलग कर देते थे और कागज अलग कर देते थे। उसके बाद सारा कचरा हाइड्रोलिक मशीन में जाता था, जहां पर हाइड्रोलिक मशीन कचरे के बड़े बड़े बॉक्स बना देती थी। दुनिया में मौजूद छोटी छोटी रिसाइकलिंग कंपनियां इस कचरे को खरीदती थी। कचरे की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसकी वैल्यू तब हुई जब चीन ने खुद कचरे के बारे में दुनिया में कदम रखा। क्योंकि उस समय चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर रहा था और वह उस समय बहुत सारा मटेरियल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता था, और ऐसा करके उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और धीरे धीरे उसे इसे कचरे में बिलियन डॉलर दिखने लगे थे। और उस समय तक चीन समझ चुका था उसके मैन्युफैक्चरिंग का सपना ऐसे ही पूरा होगा। उसके बाद चाइना पूरी तरह से रिसाइकलिंग के धंधे में पूरी तरह से उतर चुका था। चीन में कई बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट भी लगाए गए, इतने बड़े प्लांट जो पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं थे। ऐसा करने की भनक अन्य देशों को जैसे ही हुई, चीन दुनिया भर के कचरे को खरीदता है तो खुद लोग चीन के पास अपना कचरा लेकर पहुंचने लगे। ऐसा इसलिए हुआ कि चीन कचरा बेचने वालों को अच्छे दाम देता था और उसी कचरे को रिसाइकल करके उसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर उन्हें समय पर वापस भी कर देता था। दोस्तों, अब सोचने वाली बात तो यह है कि चीन इतने कम समय में इतना कैसे कर रहा था। मतलब इससे पहले कचरे को रिसाइकलिंग करना और फिर उसे रिसाइकलिंग मटेरियल से नए नए प्रोडक्ट बनाना और समय से पहले उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देना। दोस्तों, आपको बता दें, चीन में लेबर चार्ज बहुत ही सस्ता है और वहाँ पर इस तरह के लेबर की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे बेस्ट कचरे को खरीद कर अच्छे दामों में पूरी दुनिया में मौजूद लगभग हर देश से कचरा खरीदा और उसे रिसाइकल किया। जिसके बाद एक समय ऐसा भी आया, पूरी दुनिया का 70% कचरा खरीद कर चीन अकेले ही रिसाइकल करने लगा। दोस्तों, चीन ने कितना कचरा रिसाइकल किया, दोस्तों उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इस साल 2016 में अमेरिका ने 7 मिलियन टन का कचरा रिसाइकल करने के लिए चीन के पास भेजा था। अब तो साफ समझ ही गए होंगे कि कचरे के मामले में चीन ने क्या मुकाम हासिल किया था। दोस्तों, उस समय का आलम तो ये था कि जिस पानी वाले जहाज से
चीन दूसरे देशों से अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था। वहीं पानी वाले जहाजों से वो उन देशों का कचरा अपने देश में लेकर आता था। इसके बाद इस कचरे को रिसाइकल करके उन्हें नए प्रोडक्ट में बदलने का काम शुरू हो जाता था। ऐसा करके चीन को डबल फायदा हुआ और उस समय तक चीन के बने हुए सभी सामान का राज दुनिया में मौजूद लगभग हर देश में हो चुका था। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के रिसाइकलिंग प्लांट लगाने से पहले कई पश्चिमी देश कचरे की रिसाइकलिंग करने का काम किया करते थे, लेकिन चीन के आगे कई सारे प्लांट बंद करने पड़ गए। दोस्तों, अब हो सकता है आप सोच रहे हो चीन ने इतना बड़ा भी रिसाइकलिंग प्लांट लगाया जो बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया। अब हो सकता बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिसके कारण चीन को अपना रिसाइकलिंग प्लांट बंद करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि सब कुछ सही चल रहा था। चीन अच्छे प्रॉफिट पर सभी देशों से कचरा खरीद रहा था, कुछ वापस रिसाइकल करके लाखों मिलियन डॉलर कमा रहा था। लेकिन तभी साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रिसाइकलिंग प्लांट को बंद करना पड़ा। असल में साल 2016 में एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जुलिंग वांग ने चीन के इस कचरे के ऊपर प्लास्टिक चाइना नाम की एक फिल्म बना डाली। चीन के इस बिलियन डॉलर की रिसाइकलिंग की जानकारी दी। दोस्तों, इस फिल्म में एक छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो रिसाइकलिंग प्लांट पर रहती थी और रिसाइकलिंग प्लांट का पूरा सच भी इसी फिल्म में दिखाया गया था। दोस्तों, इस फिल्म के अनुसार वहाँ के हालात हद से भी बदतर थे। इस फिल्म के थ्रू वहाँ के हालात देखें तो तब देखकर दुनिया भर के लोग दंग रह गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म में बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे, लेकिन दोस्तों चीन अपनी आदतों से बाज कहाँ आने वाला था और ऐसा ही हुआ क्योंकि उसने अपने पूरे देश के डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों यह पूरी फिल्म पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी। इससे चीन की पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई। धीरे धीरे करके एक साल बीत गया, उसके बाद भी चीन में बने रिसाइकलिंग प्लांट पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। लेकिन फाइनली सितंबर 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ल्ड ट्रेड में जाकर चर्चा की। तब तक दुनिया से आने वाले कुछ खास तरह के कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकलिंग नहीं करेंगे। इस खास तरह के कचरे में कॉटन, प्लास्टिक और पेपर भी शामिल थे। चीन के अपने लिए गए फैसले को ऑपरेशन नेशनल स्वॉर्ड नाम दिया गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन के तहत चीन अब जो भी हम कचरा रिसाइकलिंग करेंगे उससे पूरी दुनिया भर के कचरे की थोड़ी ही मात्रा होगी। इसके साथ ही वो पूरे देश के कचरे को रिसाइकलिंग करेगा और इसी कचरे को फ्रेश प्रोडक्ट बनाएगा। दोस्तों, और चीन ने ऐसा कदम इसलिए उठाया था ताकि चीन में होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें जहाँ भी कचरा रिसाइकिल किया जाता है तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन होने लगता है। तो फिर ज़रा सोचिए, जब चीन इतनी बड़ी मात्रा में कचरा रिसाइकिल कर रहा था तो पूरे चीन में कितना एयर पोल्यूशन हुआ होगा। दोस्तों, चीन ही नहीं बल्कि उन देशों के पड़ोसी देश में भी वायु प्रदूषण होने लगा था, जिससे लोगों को कई तरह की बीमारियां घेरने लगी थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में हड़कंप मच गया जब चीन ने यह कहा, 1 टन कचरे को $300 में खरीदूंगा। इतना ही नहीं और इसके अलावा यह भी ऐलान किया गया, आज से जो भी कचरा रिसाइकलिंग के लिए आएगा वह पूरी तरह साफ होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी भी गंदगी दिखे उस देश के कचरे को चीन हम अपने देश में दोबारा रिसाइकलिंग करने के लिए एक्सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों, इस फैसले के बाद मलेशिया और थाईलैंड के देश के लोगों को भी एक नया काम मिल गया, क्योंकि अब कचरा डायरेक्ट चीन में रिसाइकलिंग होने के लिए नहीं जाता था, बल्कि पहले दुनिया भर का कचरा मलेशिया और थाईलैंड में साफ होने के लिए जाता था। उसके बाद ही चीन में इसे रिसाइकलिंग होने के लिए भेजा जाता था। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि चाइना के वातावरण को हानि ना पहुँचे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर आज कचरे को साफ करने के प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में अपनी राय दें।